नमस्ते इन्वेस्टर्स। मैं आशीष मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ इन्वेस्टर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आया हूं कि आप इंडिया में बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे यूएस यानी कि अमेरिका के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आया है कोटक म्यूचुअल फंड अपने कोटक नेस्डेक 100 फंड ऑफ फंड के द्वारा। जी हाँ, आप यहां से बैठे बैठे दिन रात जो फेसबुक यूज करते हो वह उस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप दिन रात व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल ऐसी कंपनियों में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आप उनके पार्टनर्स बन सकते हो। यू कैन बिलीव इट और नॉट, आप भारत में बैठे बैठे ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो जो कि वर्ल्ड लीडर्स है। यस, दुनिया में आज ऐसी कंपनियों का राज है और आने वाले टाइम में टेस्ला जैसी कंपनी जो कि इस कोटक नैस्डैक 100 फंड का हिस्सा है वो भी आपके पोर्टफोलियो में शामिल हो जाएगी। आप इन्वेस्टर्स, मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, इसे ध्यान से देखिए और समझिए कि किस प्रकार का ग्रोथ आपके इन्वेस्टमेंट में हो सकता है इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करके। ये एक नया फंड है, सो इस वीडियो को मैं यही शुरुआत करता हूं आप सभी के लिए। सो लेट्स बिगिन। कोटक नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड, ये नया फंड स्टार्ट हुआ है 11 जनवरी 2021 से और फिनिश होगा 25 जनवरी 2021 को। सबसे पहला सवाल कि नैस्डैक क्या है। जैसे भारतीय बाजारों में, इंडियन शेयर मार्केट में निफ्टी है, सेंसेक्स है, जिसके अंदर भारत की टॉप 50 कंपनीज निफ्टी के अंदर आती है। भारत की सबसे बड़ी कंपनियां मार्केट कैप वाइज जो है वो निफ्टी 50 का हिस्सा है। वैसे ही अमेरिका के बाजार में, यूएस के स्टॉक मार्केट में, यूएस की जो सबसे बड़ी टॉप 100 कंपनीज है वो आती है नैस्डैक के अंदर। नैस्डैक वहां का इंडेक्स है। अब नैस्डैक के अंदर 100 कंपनीज आती है जो कि यूएस की सबसे बड़ी कंपनी है और ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज है। इसी के साथ यहाँ पे एक चीज गौर करने जैसी है। आप ध्यान से देखिएगा कि पूरे वर्ल्ड का मार्केट कैप वाइज अगर परसेंटेज देखें, यूएस का मार्केट कैप 41% है सिंगल कंट्री का। कंपेयर टू ऑल कंट्री इट इज फार 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 बेटर। यूएस की जीडीपी परसेंटेज वाइज देखो तो 41% की अराउंड की जीडीपी है। कंपेयर टू ऑल कंट्रीज इट इज लीडिंग। ये एक बहुत ही अच्छा संकेत है। अब मैं नैस्डैक के अंदर अगर मैं सेक्टर वाइज बात करूं और उससे मैं भारत की निफ्टी के साथ कंपेयर करूं, निफ्टी के अंदर देखोगे तो आपको फाइनेंशियल सेक्टर्स लीडिंग के द्वारा दिखाई देंगे, लेकिन निफ्टी 500 में वही फाइनेंशियल सेक्टर 33% है। बट नैस्डैक के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर्स का कोई रोल नहीं है। नैस्डैक 100 यूएस का जो मार्केट है उसके अंदर सबसे ज्यादा हिस्सा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी कंपनीज का। यस, जैसे कि फेसबुक, amazon, पेपाल, ऐसी कंपनियां जो कि आने वाले वर्ल्ड की लीडर्स है, अभी भी लीडर है और आने वाले समय में भी वो लीडर ही रहने वाली है। ऐसे सेक्टर्स को यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। फिर कंज्यूमर स्टेपल्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। कंज्यूमर स्टेपल्स यानी कि बेसिक नेसेसिटी जो हमें रोज चाहिए, फूड एंड बेवरेजेस। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी को दी गई है 19%, यानी कि ऐसे गुड्स जो कि नेसेसिटी नहीं है बट लग्जरियस रूप में यूज किए जा सकते हैं। हेल्थ केयर, इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन सर्विस, यूटिलिटीज, ऐसे सभी सेक्टर्स को मिला के बनता है नैस्डैक 100। अब इसके अंदर सबसे गौर करने जैसी चीज ये है कि ऐसे सेक्टर्स जो कि आज भारत के अंदर लिस्टेड नहीं है, वैसी एक भी कंपनी भारत के मार्केट में लिस्टेड नहीं है, वो यूएस के मार्केट में लिस्टेड है। फॉर एग्जांपल क्लाउड कंप्यूटिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। आप सभी को पता है कि आज हम हमारा जितना भी डाटा है उसको क्लाउड स्टोरेज करते हैं, यानी कि हम लोग उसको गूगल ड्राइव में सेव करते हैं। तो गूगल जैसी कंपनी यूएस मार्केट में लिस्टेड है बट यहाँ पे नहीं है।
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स के लिए हमें पेपाल का यूज करते हैं। तो पेपाल जो है वो यूएस के मार्केट में नैस्डैक में लिस्टेड है, यहाँ पे नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी कंपनियां एआई में जो ऑपरेट कर रही है वो वहां पे है। ओवर द टॉप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, आज वो भारत में लिस्टेड नहीं है बट यूएस में लिस्टेड है। ऑटोनॉमस कार्स एंड मशीन्स जैसी भी कंपनियां वहां पे लिस्टेड है, जैसे कि टेस्ला, वो भी वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है, तो वो वहां पे लिस्टेड है बट यहाँ पे नहीं है। 5G टेक्नोलॉजी जो अभी तक भारत में आई नहीं है बट यूएस में आ चुकी है। सो ऐसी कंपनियां, ऐसा सेक्टर जो कि आने वाले टाइम में लीड करने वाला है, वो यूएस के नैस्डैक 100 में ऑलरेडी प्रेजेंट है। ये है इनोवेटिव्स इंडस्ट्री। इसी के अंदर मैं पोर्टफोलियो की बात करूं, आप वेटेज देखिए, सबसे फर्स्ट कंपनी है एप्पल। यस, एप्पल का आईपॉड हो, चाहे एप्पल का आईफोन हो, चाहे आईपैड हो, चाहे मैकबुक हो, पूरे वर्ल्ड में सेल होता है और वर्ल्ड की लीडिंग कंपनी है जिसको सबसे ज्यादा वेटेज दिया गया है। सेकेंड इज माइक्रोसॉफ्ट। यस, जितने भी हम पीसी यूज करते हैं, लैपटॉप्स यूज करते हैं, आज सभी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ही ज्यादातर यूज किया जाता है। सो इट इज अ लीडिंग कंपनी जो कि यहाँ पे लिस्टेड नहीं है। थर्ड इज amazon। amazon जैसी कंपनी जो कि आज भारत के अंदर आपको पता है कि किस हिसाब से बढ़ रही है। भारत के सभी व्यापारी वर्ग आज ऑनलाइन आ चुके हैं और वो amazon पे अपना सामान बेच बेच के खुद भी पैसा कमा रहे हैं और भारत के अंदर amazon की पकड़ और ज्यादा होती जा रही है। टेस्ला, जिसने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक कार्स का आयोजन किया और अपना मार्केट कैप खूब बढ़ा के आज वो नैस्डैक का हिस्सा है। फेसबुक जैसी कंपनी जिसको हम दिन रात यूज करते हैं, फेसबुक की सब्सिडरी कंपनी जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब भी हम लोग हमारी रोज की जिंदगी में यूज करते हैं। अल्फाबेट यानी कि गूगल, हम जो गूगल यूज करते हैं, तो गूगल सर्च इंजन जो है वो वहां पे अल्फाबेट के नाम से लिस्टेड है। सो ये भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। एनवीडिया, पेपाल जैसी कंपनी जिसको हम डेली रूटीन में पेमेंट के लिए यूज करते हैं, एडोब जैसी कंपनियां जहाँ पे लिस्टेड है। सो आप देखिए कि इसका इंडेक्स 51% तो ऐसी कंपनियों से भरा है जो जिसके बिना आज हम वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौर करने जैसी चीजें। Why I am so much excited for this fund? अगर आप पहले देखो तो रिटेलर्स फियर्स Amazon। आज जितने भी रिटेलर्स है जो कि फिजिकल रूप से प्रेजेंट है, वो आज उतना बड़ा काम नहीं कर सकते जितना फटाफट Amazon कर सकता है। होम डिलीवरी के द्वारा Amazon ने पूरी दुनिया बदल दी है रिटेलर्स की। कैब्स हैव नो आंसर टू उबर। उबर ने जिस प्रकार से आके मोबाइल प्लेटफॉर्म के द्वारा टैक्सी को रिप्लेस कर दिया है, तो आज इंडिविजुअल टैक्सी वाला कभी भी उतना बड़ा नहीं बन पाएगा। उबर इज ऑल्सो लिस्टेड इन नैस्डैक 100। नेटफ्लिक्स, जिन्होंने सिनेमा की दुनिया बदल दी है, आज लोग थिएटर से ज्यादा अपने मोबाइल में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के द्वारा वेब सीरीज पे चले गए हैं। इट इज द न्यू ट्रेंड, ये है नया बदलाव जो हमें देखने की जरूरत है। एयरबिम के अंदर आज इतनी होटल्स का बुकिंग होता है कि उसके सामने बाकी सब बहुत कम है। सो दिस इज द पावर ऑफ लीडिंग कंपनीज विच आर लिस्टेड इन नैस्डैक 100। अब यहाँ पे मैं फॉर्म्स यानी कि जो कंपनीज है उनको मैं तीन हिस्सों में अगर डिवाइड करूं, आने वाले जनरेशन में जो डिवाइसेस हम यूज करेंगे वो एप्पल और गूगल से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट जनरेशन लाइफस्टाइल जो है, यानी कि डेली रूटीन में हमारा लाइफस्टाइल, तो वो नेटफ्लिक्स से शुरू होगा, amazon से खरीदी होगी, जूम के ऊपर हमारी मीटिंग्स हो रही है, ऐसी कंपनी भी वहां लिस्टेड है, और टेस्ला के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का आविष्कार हो गया है। सो दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन लाइफस्टाइल कंपनीज। नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करें तो आज माइक्रोसॉफ्ट और एडोब ये एक से एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर बना रही है। सो ऐसा पूरा ही पैकेज हमको एक ही इंडेक्स के अंदर देखने मिल रहा है। अब ये जो स्लाइड है इसे ध्यान से देखिएगा कि ये है डिजिटलाइजेशन कैसे बढ़ा है आफ्टर कोविड।
यहाँ पे आप अगर देखो ग्लोबल के अंदर तो दिसंबर 2019 से में 36% पब्लिक ही डिजिटलाइजेशन थी, टेक्नोलॉजी का यूज कर रही थी। बट आफ्टर कोविड क्राइसिस क्या हुआ कि सबको पता चल गया कि डिजिटलाइजेशन ही आगे का फ्यूचर है और हमें डिजिटाइजेशन में आना ही होगा। इसी की वजह से कोविड 19 के बाद अगर आप देखो तो जुलाई में जब से लॉकडाउन ओपन होना शुरू हुआ ग्लोबली, तब तक 58% पीपल्स आर यूजिंग डिजिटाइजेशन प्लेटफॉर्म्स। वीडियो कॉल्स पे जूम मीटिंग, ऑनलाइन सेलिंग, नेटफ्लिक्स जैसे चैनल्स जैसे वेब सीरीज पे देख देख के अपना टाइम निकालना, दिस वाज द रूटीन। एशिया पैसिफिक में वही 32 का 53% हो गया, यूरोप में 32 का 55% हो गया, नॉर्थ अमेरिका में 41 का 65% हो गया। काफी इन्वेस्टर्स मेरे पूछ रहे थे कि सर क्यों हमें आईटी स्टॉक्स में इतनी ज्यादा रैली देखने मिल रही है। सो दिस स्लाइड इज योर आंसर एंड दिस स्लाइड इज द फ्यूचर। ये आपको दिखा रही है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है। अब इसी के साथ अगर मैं एसआईपी की बात करूं, अगर किसी ने नेस्डैक 100 के इंडेक्स में एसआईपी की होती तो मैं लॉन्ग टर्म पे विश्वास करता हूं। सो 10 इयर्स का रिटर्न आप देखो तो 27% का कंपाउंडेड रिटर्न है। 7 इयर्स का अगर एसआईपी की है तो भी 28% का रिटर्न है। सो दिस इज द पावर कि क्यों मैं इस फंड को प्रमोट कर रहा हूं, क्यों मैं नेस्डैक 100 पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ बिलीव कर रहा हूं। ये कैसे निवेश होगा, एक इंडियन इन्वेस्टर, एक भारतीय इन्वेस्टर कोटक नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में अपनी एसआईपी या फिर अपना लम सम इन्वेस्टमेंट, एसआईपी यानी कि हर महीने मिनिमम 1000 रुपीज, ऊपर जो आपकी इच्छा हो, वैसे ही लमसम के अंदर मिनिमम 5000 और ऊपर जो आपको कन्वीनियंट हो, आप इस फंड के अंदर इन्वेस्ट करोगे और ये फंड आगे आई शेयर्स नेस्डैक 100 ईटीएफ में इन्वेस्ट करेगा। ये एक तरह का ईटीएफ है जो कि नेस्डैक 100 की कंपनीज का जो पोर्टफोलियो है वही की वही सेम पोर्टफोलियो के अंदर वो इन्वेस्ट करता है। अगर मैं आई शेयर नेस्डैक 100 ईटीएफ के रिटर्न्स की बात करूं, अगर आप एनुअलाइज परफॉर्मेंस देखोगे तो यहाँ पे आपको 10 साल का 26% ईयरली के हिसाब से रिटर्न छूट रहा है। 5 इयर्स के अंदर वही 25% का रिटर्न है। और कैलेंडर ईयर वाइज यानी सालों साल अगर रिटर्न देखना है तो यहाँ इसके ही राइट हैंड साइड पे 2015 के अंदर 14% का रिटर्न था, 2016 में 9%, 2017 में 23%। तो इस प्रकार से कैलेंडर ईयर का रिटर्न है राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे है एनुअलाइज कंपाउंडेड रिटर्न। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। यहाँ पे आप रिटर्न्स देखिए कि किस हिसाब से छूट रहे हैं। अब इसके की फीचर्स, नेस्डैक 100 स्टार्ट हो गया है एनएफओ, एक ओपन एंडेड फंड है। यहाँ पे कोई भी प्रकार का लॉक इन पीरियड नहीं है, आपकी जब इच्छा है तब आप एंट्री लीजिए, जब इच्छा जब आप एग्जिट लीजिए। इसका बेंचमार्क यानी कि इसको किसके साथ कंपेयर कर सकते हो तो यूएस नेस्डैक 100 इंडेक्स के साथ हमें इसे कंपेयर कर सकते हैं। फंड मैनेजर अर्जुन खन्ना और अभिषेक बिसेन है इसके अंदर। मिनिमम आप 5000 रुपीज लमसम के द्वारा निवेश कर सकते हैं और मिनिमम 1000 रुपीज के अंदर एसआईपी कर सकते हैं। सो दिस वाज कोटक नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। सो इन्वेस्टर्स, ये था कोटक का नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड। सुपर क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स, सुपर सेक्टर्स, सुपर इकोनॉमी, आपके लिए विन विन सिचुएशन है। आप निवेश कीजिए एसआईपी के रूप में। मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि आप इसके अंदर एसआईपी के रूप में निवेश कीजिए, आपको बहुत बेहतरीन रिटर्न देखने मिलेगा, क्योंकि आप ऐसी वैसी कंपनियों में नहीं, ये एक ऐसा इंडेक्स है जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड डिपेंड है। आज अगर घर के अंदर 4 सदस्य है तो 4 सदस्य चारों ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, अमेजॉन, ऐसी सभी कंपनीज का यूज कर रहे हैं। सो आप इस फंड का जरूर हिस्सा बनिए और एक सही फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लेके ही इस फंड के अंदर इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपके पास कोई सही फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है आपके एरिया में, आपकी लोकेलिटी में, तो आप मुझे संपर्क कीजिए। मुझे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के द्वारा,
कॉल के द्वारा, कमेंट बॉक्स के द्वारा और मेरे ईमेल आईडी पे भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है वो है 9913103348। मैं रिपीट कर देता हूँ 9913103348। आप इसके ऊपर संपर्क कीजिए। कमेंट बॉक्स में भी मुझे पूछिए अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो, ताकि मैं आपको और ज्यादा जागरूक कर सकूं कि आप कितना बेहतरीन रिटर्न कमा सकते हो यहाँ पे निवेश करके। इसी के साथ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि हम 1700 सब्सक्राइबर के पास आ चुके हैं और हमारा सफर 1.5 साल ही हुआ है शुरुआत हुए। तो आप सभी का सपोर्ट मुझे मिल रहा है, इसके लिए खूब 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 धन्यवाद। इसी तरह अपना प्यार बरसाए रखिए, मेरे चैनल को शेयर करते रहिए, लोगों में मैं नॉलेज बांटता रहूंगा, यही मेरा काम है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय एंड हैप्पी उत्तरायण।